नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ साथी हूँ विजय जायसवाल। दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो के पर्यावरण की यानी इन्वायरमेंट स्टडीज की। और इस पर दोस्तों इन्वायरमेंट स्टडीज में पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट का पूरा प्रश्न रहेगा। 30 प्रश्नों का यह पूरा क्लास रहेगी और ये आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। 30 प्रश्नों में से यह पता चल जाएगा कि आप लोग वाकई में कितना बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पिछले क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर बेल आइकन पे जरूर आप प्रेस करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है, सभी लाजवाब प्रश्न है। और 30 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट द्वारा अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल हो गया, या बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य क्या है? खाद्य चक्र और खाद्य जाल, दो में कंफ्यूजन होता है तो एक कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहे हैं, आपका खाद्य जाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, प्यारा सा प्रश्न है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी को कहते हैं। यानी अन्य जो मृत जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको क्या कहते हैं? ओमनीवोर, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर या पैरासाइट। दोस्तों यह आपके 2-3 बार रिपीट यह प्रश्न किया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह लगभग 2-3 सालों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? बहुत बार दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती में यानी कि टीईटी एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना है। और इसके साथ ही साथ हम यह बताने वाले हैं कि टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करना है। सभी फ्री मटेरियल पीडीएफ आपको नोट्स सभी मिलेंगे वहाँ पर, वो भी ऑल सब्जेक्ट के दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हेक्ले साहब ने की थी। कब की थी? तो इन्होंने 1969 में की थी। इकोलॉजी मतलब होता है परिस्थितिक, होता है परिस्थितिकी, ठीक है। और पर एक होता है इकोलॉजी सिस्टम जिसे परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इकोलॉजी सिस्टम की खोज किसने की? तो उनको एजी टॉन्सले ने की थी। और कब की थी? तो यह आपका हो जाता है 1935 में। तो यह आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आसपास वातावरण यानी कि पर्यावरण, हमारे चारों तरफ के वो जो आवरण है, आसपास का वातावरण है, वही आपका पर्यावरण कहलाता है। तो आसपास के वातावरण में जो पशुओं और पौधों के संबंध को अध्ययन को अगर करना हो तो उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहेंगे, नृजाति विज्ञान कहेंगे, वंशावली विज्ञान कहेंगे, यह आपका प्रतिभा शास्त्र कहेंगे। तो दोस्तों अगर जो भी हमारे आसपास के वातावरण में पशु पक्षी पौधे होते हैं, पशुओं पौधे को होते हैं, उनका संबंध में अगर अध्ययन करना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है कि जैव पर्यावरण में शामिल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लाजवाब प्रश्न रहेंगे। जैव पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपके उपरोक्त सभी वाले पूछे जाते हैं। आपके 30 प्रश्न टोटल रहते हैं। 30 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न आपके उपरोक्त सभी वाले रहते हैं, जिनमें से 3 आपके उपरोक्त सभी वाले सही होते हैं। एक होता है आपका अन्य, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन तो रहेगा लेकिन अन्य कोई पहला दूसरा तीसरा सही होता है। तो हम बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर फिलहाल आपका उपरोक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखेंगे, ये भी लाजवाब प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चयन स्रोत है। यानी पृथ्वी का जो ऊर्जा का चयन स्रोत कौन सा होता है? अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको सूर्य में लगाना है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चयन स्रोत है वह सूर्य ही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि 10% नियम दिया था या दिया गया, किसके द्वारा दिया गया 10% का नियम? बैकमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, लिंडमान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10% नियम दिया गया था लिंडमान द्वारा
दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पर्यावरण का स्रोत है। दोस्तों पर्यावरण परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण है, इसका स्रोत क्या है? पर्यावरण स्रोत का है, अधिगम का स्रोत है, औषधि का है, ऊर्जा का है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण जो आपका है, इन्वायरमेंट स्टडीज जो है आपका, ईवीएस जो है, अधिगम का भी स्रोत है, औषधि का भी है, ऊर्जा का भी है। तो इनमें से सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? दोस्तों खाद्य श्रृंखला यहाँ पे दी गई है, जो घासी मैदान की नहीं है वह आपको ऑप्शन पे बताना है। देखिए कीट, मेढक, सांप ये सभी घासी मैदान वाले हैं। खरगोश, लोमड़ी, शेर ये भी घासी मैदान वाले हैं। चूहा, सांप, गिद्ध ये भी घासी मैदान वाले हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया प्लावक, मछली, व्हेल, क्या ये घासी मैदान के हैं? बिल्कुल। क्या है या नहीं भैया नीचे कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या है। तो तीसरा होगा प्लावक, मछली, व्हेल। खाद्य श्रृंखला घासी मैदान के नहीं है, ये आपके नहीं है। तो अपना अपना स्कोर सभी लोग अपना बेस्ट स्कोर यहाँ पे बताएंगे। 10 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, 15, 18, 20, 22, 25, 30 में 30 कितने सही हो रहे हैं कमेंट करें। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताने वाला कि आप कितने सही है कितने, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह आपके अंदर की जो डर है ना वो निकालने वाले हैं दोस्तों। तो अपना कमेंट, फीडबैक और स्कोर कार्ड जरूर बताएं 30 में से कितने सही कर पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। जो पर्यावरण अपघटन के कारण होता है, ठीक है, जो पर्यावरण के नुकसान अगर पहुंचता है तो उसके कारण जो उत्पन्न परिणामी खतरे कौन कौन से होते हैं, यह शामिल किया जा सकता है परिणामी खतरों में। भूस्खलन को, बाढ़ एवं सूखा को, वनों की अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे, प्रत्येक कैंडिडेट जानता है भैया, हर भाई बहन जानते हैं, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका सभी लोग जानते हैं, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजवाब प्रश्न है। आप लोगों को पता है कि पेडागोजी प्लस कंसेप्ट का पूरा यहाँ पे प्रश्न है, 30 प्रश्नों का है क्लास। तो इसको सभी लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेंगे और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, समझिएगा। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पेडागोजी का प्रश्न है दोस्तों। पेडागोजी यही कहती है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो वही आपको क्लिक करना है, सही करना है, टिक मारना है। तो स्कूलों में अगर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों के मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? दोस्तों बच्चों में, अगर स्कूल में जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता अगर लाना है तो उनमें ऐसी छात्रों में क्या मानसिकता में बदलाव किया जाए जो आपके रणनीति जो है कारगर सिद्ध होनी चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये भी बिल्कुल कुछ हद तक सही है। परीक्षा के माध्यम से ये भी थोड़ी मान सकते हैं, लेकिन पेडागोजी कहती जो सबसे बेस्ट हो। तो सेकंड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी लोग प्यारे प्यारे लाइक कर दीजिएगा, दिल से कमेंट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम दिल से करते हैं वो डेफिनेटली पूरी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। ये भी आपका परिवार है, जैसे आपका अपना परिवार है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, वो आपके परिवार हो गए, ये भी एक शिक्षा जगत का परिवार है। तो इसे भी लाइक और सपोर्ट करते रहें, लाइक, प्यार और स्नेह बनाए रखें दोस्तों। प्रश्नों की बात करते हैं कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? दोस्तों अगर बच्चों में पर्यावरण की जागरूकता के प्रति बढ़ावा देना हो तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वह उस प्रतियोगिता का नाम क्या है? पर्यावरण दिवस समारोह है, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी है, वन महोत्सव हो गया, या ग्रीन ओलंपियाड हो गया। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रीन ओलंपियाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है कि इनमें से कौन पर्यावरण का एक घटक नहीं है? दोस्तों देखिए पर्यावरण के घटक होते हैं जैसे भूमि हो गया, समुदाय हो गया, परिवार, ये सभी आपके पर्यावरण के घटक है। पर्यावरण मतलब होता है परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण जो है। तो दोस्तों लेकिन पर्यावरण घटक जो होता है वो धर्म आपका पर्यावरण का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? दोस्तों एक पर्यावरण की समस्याएं होती हैं, लेकिन एक आपका ऐसा ऑप्शन दे दिया गया जिसमें समस्या नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझिए एक बार। देखिए पर्यावरण की समस्या, देखिए जल का विनाश ये भी पर्यावरण की समस्या है, वनों की कटाई भी समस्या है, भूमि अपरदन समस्या है, लेकिन जल का संरक्षण आपका समस्या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है
कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी आते हैं। रिश्ते नाते संस्कृति ये भी आती है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल ये भी आता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपका। बिल्कुल लाइक प्यार भरा कमेंट करिए, प्यारा सा प्यारा लाइक, और दिल से एक बार, दिल से, बिल्कुल सही बात है, दिल से लाइक करिएगा। और ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है दोस्तों? ऊर्जा जो एनर्जी है उसका पिरामिड कैसा होता है? ये हमने 2-3 बार प्रश्न लिया। क्यों लिया है? क्योंकि ये आपके 2-3 सालों से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके घटक क्या हो, कौन प्रमुख क्या है? प्रमुख घटक नोट कर लीजिएगा। घटक की बात नहीं की गई है, जो आपके प्रमुख घटक है वह बताना है। तो सभी जीव यहाँ पे प्रमुख घटक है। भू आकृतिक कारक भी आपका प्रमुख घटक है, और जलवायु कारक भी है। तो ये आपके ये सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे, ये भी लाजवाब प्रश्न है कि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। जो पर्यावरण में हमारे असंतुलन हो रहा है उसका कारण क्या है? भोगवादी प्रवृत्ति, भौतिकवादी सोच, या पर्यावरणीय चेतना का भाव। तो यहाँ पे आपके तीनों हैं, उपरोक्त सभी। पर्यावरण असंतुलन का कारण ये आपके तीनों हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों प्रश्न है, जो प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति के पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण, ये नोट कर लीजिएगा। अंतःक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका प्राकृतिक हो गया, सामाजिक संस्कृति पर समाज, देखिए प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति और पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है वह आपके वनों की कटाई होती है, शिकार होता है, निर्माण कार्य होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो दोस्तों खाद्य श्रृंखला है उसके द्वारा जो घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती जा रही है खाद्य श्रृंखला के कारण, तो उनकी जो बढ़ती मात्रा बढ़ रही है उसको क्या कहते हैं? परिस्थिति संतुलन कहेंगे, जैव सांद्रण कहेंगे, खाद्य स्तर कहेंगे, या जैव अपघटन कहेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग बिल्कुल सही। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैसे हम इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लाते हैं जो आपके सिलेबस के आधार पर रहें, जो आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन पाने के लिए, बिल्कुल यहाँ पे सीट पाने के लिए बिल्कुल हेल्प करें, मदद करें, पुश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? सभी लोग कमेंट करें। ह्यूमस निर्माण में सहायक है, उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है, या उपरोक्त सभी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ह्यूमस निर्माण में सहायक है, क्या क्या सहायक है? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो यहाँ पे अपघटक हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं होगा, ह्यूमस निर्माण में आपका अपघटक सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नदी मुहावने के लक्षण हैं ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। तो ये आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। लक्षण में नदी मुहाने होंगे, यानी मोड़ जो होता है मोड़ वहीं पे होता है। अधिक उत्पादकता होगी क्योंकि वहाँ पे मिट्टी आती है जब भी जल की वृद्धि होती है, और समृद्ध जैव विविधता भी होती है वहाँ पर, ताजा एवं खारा जल भी होता है। तो आपको उपरोक्त सभी हो जाएंगे जहाँ पर आपके नदी या मुहावने के लक्षण हैं। यहाँ पर नदी और मुहाना होगा। अगला प्रश्न है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है, जो आपका दोस्तों जल चक्र है उसको नियंत्रित कौन करता है? घास स्थल, वन, प्लवक, या उपरिरोही? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जल चक्र नियंत्रित करता है, कौन करता है? वन आपके जल चक्र का नियंत्रित करते हैं, या पेड़ पौधे। तो वनों में ही पेड़ पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की जो कटाई घटती है, अगर पेड़ों की कटाई हो तो क्या घटती है भैया? जो पेड़ों की कटाई होती है क्या घटाती है? वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन है, भूस्खलन हो गया। तो ये सभी आपके तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लाजवाब प्रश्न रहेंगे, वीडियो अंत तक देखें, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे आपके लिए। कि इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? दोस्तों पर्यावरण के हानिकारक है, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है वह होता है कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। क्या होगा? देखिए हानिकारक तो सभी है, लेकिन प्लास्टिक जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक है। क्या है? प्लास्टिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यावरण के लिए घातक है।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। चिपको का जो नारा है, पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो सभी लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो आंदोलन से हम एक वीडियो पार्टिकुलर लाएंगे जिसमें सभी आंदोलन का जिक्र होगा, क्योंकि 4-5 प्रश्न आपके आंदोलन से आते हैं। तो चिपको का नारा जो है किससे संबंधित है? तो वृक्षों की कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन। और ये कहाँ पर हुआ था? चमोली है। चमोली कहाँ है? अभी फिलहाल उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में, पहले तो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब ये बंटवारा हो गया उत्तराखंड और यूपी में, तब आपका उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, तो यह उत्तराखंड के हिस्से में चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है दोस्तों कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जो आपका परितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। दोस्तों अगर ये समझ लीजिए, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं है तो ना ही वनस्पति होगी, ना ही पेड़ पौधे होंगे। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक जो स्रोत है कहाँ से है? तो वो सूर्य के प्रकाश से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? उभयदिशी, चक्रीय क्रम में, बहुदिशीय में, या एक दिशी में? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशी होता है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गैलरी में सेव कर लीजिए, बार बार देखिए, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? दोस्तों पर्यावरण के घटक भी होते हैं, मानव हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गए, ठीक है, थलमंडल हो गया, ये सभी हो गए क्या है? पर्यावरण के अध्ययन के घटक हैं। लेकिन अगर बात करें सौर मंडल की, यह घटक नहीं है। अगर बात करें आपके जैव मंडल की, ये भी आपका घटक नहीं है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो नोट कर ले, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो सभी लोग जानते हैं 10% होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई कैटेगरियों में पूछा जाता है, तो हर कैटेगरी में आपके लिए प्रश्न लाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 में 30 लाना। अब आप लोग बताएंगे भैया 30 में से कितना आपने स्कोर सही किया है। ये रहे आपके 30 प्रश्न प्यारे से। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी क्लास रही होगी, और प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत की बात है और आपके शिक्षा जगत का चैनल है, और शिक्षा जगत का चैनल है तो सभी लोग एक शिक्षक की तरह यहाँ पे मैं हमेशा एक आपको बताता हूँ प्रत्येक वीडियो पर दोस्तों कि आप लोग क्या है, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना रखते हैं तो मन को हमेशा हल्का करती है। जो आपकी अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना होती है, मन को हमेशा हल्का करती है। और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार को खुश रखें, और ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, इसको भी प्रेम, स्नेह और अपना दिल भरा लाइक और कमेंट करते रहें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद सभी दोस्तों को, सभी कैंडिडेट को धन्यवाद। जय हिंद।